हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, यहाँ द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का पहला एपिसोड शुरू होता है एक ऐसे सीन के साथ जो तुरंत ही टोन सेट कर देता है। यहाँ तेज बारिश हो रही है, मिट्टी हर जगह फैली हुई है और यहाँ कोई एपिक बैकग्राउंड स्कोर या ड्रैगन्स की चीख नहीं, बल्कि यहाँ सिर्फ एक आदमी खामोशी से अपने मेंटर को दफन कर रहा है, सर डंकन द टॉल, जिसे सब प्यार से डंक कहते हैं। यहाँ वो पूरी तरह भीगा हुआ सर एरलन ऑफ पेनिट्री को अलविदा कह रहा है और ये शुरुआत ही बताती है कि ये वेस्टेरोस की कहानी कुछ अलग होने वाली है। यहाँ ना तो आयरन थ्रोन की पॉलिटिक्स है, ना ही बड़े बड़े आर्मीज के क्लैशेस, बल्कि ये कहानी उन लोगों की है जो पावर के शिखर पर नहीं बल्कि नीचे जमीन पर जी रहे हैं। और फिर डंक जैसे लोग जो आइडियल्स के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहाँ आइडियल्स अक्सर बोझ बन जाते हैं। वहीं सर एरलन की तलवार हाथ में और 3 घोड़े साथ लेकर डंक एक ऐसा डिसीजन लेता है जो एक साथ बेवकूफी भी लगता है और बहादुरी भी। यहाँ वो खुद को नाइट मान लेता है, चाहे दुनिया उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। उसके पास ट्रेनिंग है, टूल्स है और सबसे बड़ी बात विश्वास है। लेकिन दोस्तों, वेस्टेरोस में सिर्फ विश्वास काफी नहीं होता। He's a war horse, not a boy's pony. I could ride him as well as you. शक और अनश्योर सफर। दोस्तों, डंक एसफोर्ड मीडो की तरफ निकल पड़ता है जहां एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। यहाँ ये टूर्नामेंट सिर्फ ग्लोरी और पैसा नहीं बल्कि डंक के लिए लेजिटिमेसी का मौका भी है। अब रास्ते में वो एक छोटी सी रोड साइड इन पर रुकता है, एक ऐसी जगह जहाँ लगता है जैसे वक्त थक कर रुक गया हो। यहाँ ज्यादातर लोग पहले ही टूर्नामेंट के लिए निकल चुके होते हैं और इन ऑलमोस्ट खाली है। तभी यहीं एक छोटा सा डिटेल दिखता है जो बाद में काफी इम्पोर्टेंट फील होता है। एक आदमी टारगेरियन मार्क कॉइन से पेमेंट करता है और बिना कुछ कहे ऊपर के कमरे में चला जाता है। और फिर शो ऐसे ही सबटल मोमेंट से भरा हुआ है जो याद दिलाते हैं कि चाहे कहानी छोटी हो, लेकिन हिस्ट्री और बड़े हाउसेस की परछाई हर जगह मौजूद है। अब दोस्तों, इनमें डंक की मुलाकात होती है एक छोटे तेज तर्रार लड़के से, एग से। यहाँ डंक उसे अपना घोड़ा चुराते हुए पकड़ लेता है और फिर दोनों के बीच पहली इंटरेक्शन ही काफी एंगेजिंग है। यहाँ एग अपनी जुबान से बिल्कुल नहीं डरता और डंक अपनी टावरिंग हाइट के बावजूद अथॉरिटी दिखाने में थोड़ा कमजोर लगता है। अब उनके बीच बैंटर होता है, थोड़ा टेंशन होता है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है। वो दोनों अपने अपने रास्ते चलते हैं, लेकिन यहाँ क्लियरली लगता है कि ये सिर्फ टेम्पररी गुड बाय है। अब डंक आगे बढ़ता है पर उसका नाइट बनने का सपना अब पहले से ज्यादा भारी लगने लगता है। प्रिटेंड करने की कीमत। दोस्तों, एसफोर्ड मीडो एकदम जिंदा जगह है, रंग, आवाज, एम्बिशन हर तरफ। यहाँ हर कोने से नाइट्स आ रहे हैं अपनी किस्मत आजमाने। वहीं डंक बिना टाइम वेस्ट किए मास्टर ऑफ गेम्स प्लमर के पास जाता है और यहीं पर उसके सपने को पहला बड़ा झटका लगता है। यहाँ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आपको नाइट होना पड़ता है। यह कम से कम कोई ऐसा होना चाहिए जो ये स्वेयर करे कि आप नाइट हो। अब डंक कहता है कि सर एरलन ने मरने से पहले उसे नाइट बनाया था, लेकिन उसका कोई विटनेस नहीं और वेस्टेरोस में बिना सबूत के ऑनर की कोई वैल्यू नहीं होती। और फिर ऊपर से रूल्स भी काफी ब्रूटल है। अगर डंक एक मैच हार जाता है तो उसे अपनी आर्म्स, आर्मर और घोड़ा सब कुछ विक्टर को देना पड़ेगा और डंक के पास इतना पैसा नहीं कि वो रैंसम दे सके। तो यहाँ एक हार उसकी पूरी जर्नी खत्म कर सकती है। लेकिन फिर मजबूरी में वो सर मैनफ्रेड डोंडेरियन के पास जाता है, ये सोचकर कि शायद अपने मास्टर के पुराने कनेक्शंस काम आ जाए। लेकिन यहाँ भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। मैनफ्रेड या तो अवेलेबल नहीं होता या फिर बिल्कुल इंडिफरेंट होता है। वो यहाँ तक कह देता है कि उसे एरलन ऑफ पेनिट्री याद ही नहीं। अब यहाँ हर रिजेक्शन के साथ डंक और छोटा महसूस करने लगता है। यहाँ उसकी लंबी हाइट भी इस सच को छुपा नहीं पाती कि वो इस दुनिया में अभी फिट नहीं होता। एक अलग तरीके का नाइट। अब दोस्तों, कहानी थोड़ा मोड़ लेती है जब डंक 2 नाइट्स को स्पेयरिंग करते देखता है, सर स्टेफन फोसावे और उसका कजन रेमन। यहाँ उनका फ्रेंडली ड्यूल डंक का ध्यान खींचता है, लेकिन डंक फाइट करने से मना कर देता है और उसकी पर्सनैलिटी रेमन पर इम्प्रेशन छोड़ देती है। अब बाद में रेमन डंक को इनवाइट करता है एक फिस्ट के लिए बेरेथियन टेंट में और यहीं पर टोन एकदम बदल जाता है। टेंट बिलोंग करता है सर लियोनेल बेरेथियन, जिसे लाफिंग स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ अंदर का माहौल लाउड, ड्रंक और प्योर ब्रेवाडो से भरा होता है। अब डंक यहाँ और भी ज्यादा आउट ऑफ प्लेस लगता है। ना उसके पास कोई गिफ्ट है, ना फैंसी आर्मर, ना ही कोई इम्प्रेसिव कहानी। तो वो क्या करता है, वो सच बोल देता है। अब जब डंक एडमिट करता है कि वो बस खाना खाने आया है तो लियोनेल जोर जोर से हंस पड़ता है। यहाँ जो चीज इंसल्ट हो सकती थी वही डंक के लिए एंट्री पॉइंट बन जाती है। यहाँ उसकी ऑनेस्टी लोगों को पसंद आती है। वो डांस करता है,
ड्रिंक करता है और धीरे धीरे एक्सेप्ट हो जाता है, एक महान नाइट के रूप में नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में। लेकिन दोस्तों सच यहाँ भी छुप नहीं सकता। यहाँ लियोनेल क्लियरली डंक को बता देता है कि उसके जीतने के चांसेस बहुत कम है और ये बात बिना किसी मैलिस के कही जाती है, सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ। और डंक भी ये बात मान लेता है क्योंकि अंदर से वो पहले ही जानता है। Sir Duncan the Tall. Never heard of him. वो लड़का जो पीछा नहीं छोड़ता। अब दोस्तों रात को डंक आखिरकार सर मैनफ्रेड डोंडेरियन से मिल ही लेता है, लेकिन यहाँ मीटिंग बिल्कुल एक्सपेक्टेड तरह से खराब हो जाती है क्योंकि मैनफ्रेड नशे में होता है और अपने साथ बैठी औरतों में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है और डंक को कैजुअली डिसमिस कर देता है। वहीं एरलन और पेनिट्री जिन्होंने डंक को सब कुछ सिखाया मैनफ्रेड के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते। अब थक हार कर डंक अपने कैंप में लौटता है और वहीं उसे एग मिलता है। यहाँ एग पूरा रास्ता फॉलो करता हुआ एसफोर्ड तक आ गया होता है, एक लैंप कार्ट पर बैठकर। यहाँ उसने आग जला दी होती है और डंक के कपड़े धो दिए होते हैं। बिना बोले बिना पूछे वो खुद को यूजफुल बना लेता है और फिर आखिरकार डंक मान जाता है। अब उनकी बातचीत शांत और ऑनेस्ट होती है। डंक क्लियरली बता देता है कि स्क्वायर बनना इजी नहीं होता, भूख, मुश्किल और कोई गारंटी नहीं। तभी एग बिना हिचकिचाए सब एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ उसे कंफर्ट नहीं चाहिए बल्कि उसे पर्पस चाहिए। अब खुले आसमान के नीचे लेटे हुए एग एक शूटिंग स्टार दिखाता है और वो लक के बारे में बात करता है कि लक मिलता नहीं बनाया जाता है। वहीं डंक के लिए पूरे एपिसोड में ये पहली रियल होप की झलक होती है। एपिसोड रिव्यू, एक सॉफ्ट और शार्प वेस्टेरोस। दोस्तों ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का एपिसोड 1 क्लियरली गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन से अलग फील देता है। यहाँ टोन हल्का है, ह्यूमर थोड़ा क्रूड है और स्टेक्स ज्यादा पर्सनल है। तो ये वेस्टेरोस थ्रोन से नहीं बल्कि जमीन से दिखता है। यहाँ डंक एक इंस्टेंटली लाइकेबल प्रोटैगनिस्ट है, सिंपल, ऑकवर्ड और अच्छा इंसान। वहीं एग के साथ उसकी केमिस्ट्री इस एपिसोड का इमोशनल कोर है। चाहे वो ज्यादा टाइम साथ ना भी बिताते हो, पर जब दोनों फाइनली साथ होते हैं मोमेंट बिल्कुल अर्न लगता है। यहाँ इसकी पेसिंग थोड़ी स्लो है लेकिन पर्पसफुल है। यहाँ एपिसोड कैरेक्टर्स और एटमॉस्फेयर पर फोकस करता है बिना जल्दी किए। वहीं टूर्नामेंट आगे के एक्शन को प्रॉमिस करता है, लेकिन अभी के लिए कहानी आइडेंटिटी, ऑनर और सर्वाइवल पर सेंटर्ड रहती है। और फिर सबसे बड़ा सवाल जो एपिसोड उठाता है वो ये है कि एक नाइट होने का मतलब क्या होता है, टाइटल, स्किल या फिर वो सही काम करना जो कोई देख नहीं रहा। तो दोस्तों अब तक ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स जॉर्ज आर मार्टिन की नोवेलास का दिल और चार्म परफेक्टली कैप्चर करता है। ये फनी है, ग्राउंडेड है और क्वाइटली इमोशनल भी। तो अगर ये ओपनिंग एपिसोड कोई इंडिकेशन है तो डंक और एग की जर्नी वेस्टेरोस की सबसे ह्यूमन कहानियों में से एक बन सकती है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।